मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं आपको गोपाचल पर्वत पर जो ग्वालियर में स्थित है, जहां पर जैन धर्म की हजारों प्रतिमाएं स्थित है, उसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जैन धर्म एक समय में सबसे अधिक प्रचलित धर्म था। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, जिसे जैन दर्शन की किलाबंदी कह सकते हैं। आज भी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुदाई करने से आपको जैन मूर्तियां, जैन प्रतिमाएं अवश्य मिलेंगी। ग्वालियर के गोपाचल पर्वत में उपलब्ध है। गोपाचल पर्वत, गोप प्लस अचल बराबर गोप पर्वत, जो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर का प्रसिद्ध किला भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त इस पर्वत पर हजारों जैन प्रतिमाएं स्थित हैं, जो सन 1398 से सन 1536 के मध्य पर्वत को तराश कर बनाई गई है। इन विशाल मूर्तियों का निर्माण तोमर वंशी राजा विमरदेव, डूंगर सिंह एवं कीर्ति सिंह के काल में हुआ। अपभ्रंश के महाकवि पंडित रईकू के सानिध्य में इनकी प्रतिष्ठा हुई। काल परिवर्तन के साथ साथ जब मुगल सम्राट बाबर ने गोपाचल पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तब उसने इन विशाल प्रतिमाओं को देख कुपित होकर सन 1557 ईस्वी में इन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया। परंतु जैसे ही उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ जी की विशाल पद्मासन मूर्ति पर वार किया, तो देव पुनि चमत्कार हुआ एवं विध्वंसक भाग खड़े हुए और वह विशाल मूर्ति नष्ट होने से बच गई। आज भी यह विश्व की सबसे विशाल 42 फुट ऊंची पद्मासन भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा अपने अतिशय से पूर्ण है एवं जैन समाज के परम श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। ग्वालियर दुर्ग की तलहटी में गोपाचल पर्वत पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा है। बताया जाता है कि जब इस प्रतिमा को नष्ट करने के लिए मुगल सिपाही आए थे, तो उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। प्राचीन समय से ही ग्वालियर का धार्मिक जुड़ाव हमेशा रहा है। यहाँ राजा महाराजाओं ने राज्य करने के साथ ही कई ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण किया। इनमें से एक है ग्वालियर दुर्ग की तलहटी में बनी एक पत्थर की बावड़ी पर स्थित जैन प्रतिमाएं। यह प्रतिमाएं बेहद खास है। इनमें से एक प्रतिमा जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ की ऐसी प्रतिमा है जो विश्व में अद्वितीय है। इसकी ऊंचाई 42 फुट है और यह पद्मासन मुद्रा में है। इन मूर्तियों की देख रेख कर रहे गोपाचल न्यास के सेक्रेटरी अजीत बरिया ने बताया कि यहाँ पर भगवान की 42 फुट ऊंची पद्मासन मुद्रा में विशाल प्रतिमा है, जो विश्व में और कहीं भी नहीं है। इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 26 गुफाओं में है विशेष प्रतिमाएं। अजीत बरैया ने बताया कि इन प्रतिमाओं का निर्माण जैन धर्म के 22 तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के शासनकाल में जैन श्रावकों द्वारा किया गया था, जिसमें 9 इंच से लेकर 57 फुट तक की विशेष प्रतिमाएं बनाई गई थी। वहीं पुरातत्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार इन प्रतिमाओं का निर्माण तोमर वंश के राजा डूंगर सिंह और राजा कीर्ति सिंह के शासनकाल में किया गया था, जो कि जैन धर्म से काफी प्रभावित थे। किले के चारों तरफ उन्होंने जैन धर्म के तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह पत्थर की एक बावड़ी एक विशाल तीर्थ स्थल है।
जहां रविवार के दिन भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। अजीत बरैया ने बताया कि लगभग 1528 ईस्वी में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ग्वालियर पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा था, तब उन्होंने भगवान की इस सुंदर प्रतिमाओं में से कई प्रतिमाओं को तो खंडित कर दिया था, लेकिन जब वे इस 42 फुट ऊंची प्रतिमा को नष्ट करने पहुंचे थे, तब उनके हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। इसकी सूचना जब बाबर को लगी तो वह इन प्रतिमाओं को खंडित करने स्वयं आया। वह भी खंडित नहीं कर पाया था। बाकायदा बाबर नामे में इस बात का जिक्र है कि भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास करने पर बाबर की आंखें की रोशनी भी कम हो गई थी, जिसके बाद जब बाबर ने प्रार्थना की थी तब जाकर उसकी आंखों की रोशनी वापस आई थी। भगवान श्री पार्श्वनाथ की देशना स्थली भगवान सुप्रतिष्ठित केवली की निर्वाण स्थली के साथ 26 जिनालय एवं त्रिकाल 24 पर्वत पर 2 जिनालय तलहटी में हैं। ऐसे गोपाचल पर्वत के दर्शन अद्वितीय हैं। गोपाचल पर्वत सृष्टि को अहिंसा और हिंदू धर्म में आई बलि प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का संदेश देता है। यहाँ रूढ़ियों तथा आडंबरों में सुधार करने वाले जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई है। इनमें 6 इंच से लेकर 57 फुट तक की प्रतिमाएं भी बनाई गई। इन प्रतिमाओं में भगवान श्री आदिनाथ ऋषभदेव भगवान की 52 गजा तथा भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमाएं भी शामिल है। जैन प्रतिमाओं की दृष्टि से ग्वालियर दुर्ग जैन तीर्थ है, इसलिए इस पहाड़ी को जैनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि ये प्रतिमाएं विश्व भर में अनूठी है, फिर भी अब तक इस धरोहर पर ना तो जैन समाज का विशेष ध्यान गया है और ना ही सरकार ने इनके मूल्य को समझा है। इस पर्वत पर स्थित प्रतिमाएं कर्म, धर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म जैसे मुद्दों पर रोशनी डालने का प्रयास करती हैं। यह अध्यात्म और वास्तुकला का एक अनुपम मेल भी है। यहाँ जैन मंदिर के साथ साथ सिंधाचल गुफाएं, जो चट्टानों से निर्मित स्मारक भी हैं, वे किले में उरवई सड़क की ढलान के दोनों ओर उरवई घाटी के किनारे पर स्थित है। इन स्मारकों में कई गुफाएं, दीवारों पर छोटी नक्काशियां, साथ ही 22 कलौसी भी शामिल है। इनमें से सबसे विशाल भगवान श्री आदिनाथ जी के लिए है, जो अपने पैरों के निचले हिस्से की पीठ पर नक्काशी से निर्मित सांड के प्रतीक द्वारा पहचाने जाते हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 57 फीट है, लगभग 17 मीटर है। एक अन्य कालोसी में एक बैठे हुए नेमिनाथ, उनके आसन पर शैल चिन्ह है। पार्श्वनाथ भगवान अपने सिर पर सर्प के साथ और महावीर स्वामी उनके पांडित्य पर सिंह चिन्ह शामिल है। सिंधाचल गुफा मंदिर ग्वालियर शहर के आसपास और आसपास पाए जाने वाले लगभग 100 जैन स्मारकों में से है, जो सभी 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य में बनाए गए हैं। सिंधाचल की मूर्तियां उरवई रोड के पास स्थित है और अधिकांश 15वीं शताब्दी के मध्य में स्थित हैं। इनका निर्माण एक ऐसे युग में हुआ था जब दिल्ली सल्तनत का पतन और विखंडन हो गया था और ग्वालियर क्षेत्र में एक हिंदू राजपूत राजा वापस आ गया था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल वंश की स्थापना की थी। स्मारकों के पास पाए गए 1440 से 1453 तक के शिलालेख इन प्रतिमाओं का श्रेय तोमर गोत्र राजपूत तोमर राजाओं को देते हैं। लगभग 1473 ईस्वी तक सिंधाचल गुफाएं पूरी हो गई थी। पूरा होने के कुछ 60 साल बाद प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया था और इन्हें 1527 ईस्वी में बाबर ने इनका विनाश का आदेश दे दिया था। ग्वालियर किले के भीतर जैन गुफा मंदिर हालांकि नष्ट नहीं हुए थे, बस चेहरे, यौन अंगों
और उनके अंगों को काटकर हटा दिया गया था। सदियों के बाद जैन समुदाय ने इन क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं के शीर्ष पर वापस प्लास्टर जोड़कर कई प्रतिमाओं को पुनः स्थापित किया है। मित्रों, इस प्रकार से ग्वालियर दुर्ग जैन स्थापत्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह सिद्ध क्षेत्र एवं अतिशय तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ जैन संस्कृति एवं शिल्प की विश्व प्रसिद्ध एवं कलापूर्ण अमूल्य धरोहर भारतीय इतिहास को गौरवान्वित कर रही है। इन प्रतिमाओं एवं मंदिरों के दर्शन के लिए दर्शनार्थी, पर्यटक आदि सभी आते हैं। जैन प्रतिमाओं की पूजनीयता चिरस्थायी बनी रहे, ऐसा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि पूजा, तप, ध्यान आदि से ही क्षेत्र का महत्व बना रहता है। ग्वालियर नगर एवं दुर्ग पर अन्य दर्शनीय स्थल भी विद्यमान हैं, जो अपनी ओर दर्शकों को आकर्षित कर उनका मन मोह लेते हैं। अतः मित्रों, इस प्रमुख तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने आप भी अपने परिवार के साथ जाएं और उनके दर्शनों का लाभ लें। जय जिनेंद्र मित्रों।